नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का गद्यखंड चैप्टर नंबर 2 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 के दांत का वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी रेखाचित्र, डी डायरी। तो 20 का दांत आपका सही आंसर हो जाएगा कहानी। 20 का दांत शीर्षक है, कहानी शीर्षक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, मार, फटकार, प्यार। उसे मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए देखते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए मछली, बी अक्षरों की कहानी, सी 20 के दांत, डी भारतीय लिपियों की कहानी। नलिन बिलोचन द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 20 के दांत के कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी यतीन्द्र मिश्र, डी मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। 5 नंबर क्वेश्चन। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहन थी? ऑप्शन ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो खोखा की बहन थी। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी खोखा की। 6 नंबर क्वेश्चन। खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? मतलब किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? ऑप्शन ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, 7.5 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? ऑप्शन ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे है? ऑप्शन ए खोखा से, बी मदन से, सी सीमा से, डी शेफाली से। मोटर को खतरा किससे था? तो खोखा से। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 नंबर। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ठीक है, ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं हम लोग। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी किस व्यक्ति ने उस कहानी में किस व्यक्ति ने ये बात कही थी? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी ने, बी गिरधर ने, सी सेन साहब ने, डी सोफर ने। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सेन साहब ने ही कहा था कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, बी मिस्टर सिंह का, सी गिरधर लाल का, डी मुखर्जी साहब का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहे थे, यह बात सेन साहब ने कही थी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुशील। सेन साहब की 5 जो लड़की थी वो बहुत ही सुशील थी। क्वेश्चन नंबर 15। गिरधर लाल का बेटा कौन है? ऑप्शन ए खोखा, बी कासू, सी मदन, डी आलू। तो गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी मदन। 16 नंबर क्वेश्चन। खोखा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए 20 के दांत, बी बहादुर, सी मछली, डी नाखून के बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 20 के दांत का कहानी का पात्र है खोखा। 17 नंबर क्वेश्चन। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? ऑप्शन ए गिरधर लाल की, बी सोफर की, सी सेन साहब की, डी पत्रकार महोदय की। तो ये 5 लड़की किनकी थी? सेन साहब की। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। और क्वेश्चन नंबर 18। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है कौन?
तो ऑप्शन ए मदन, बी खोखा, सी रजनी, डी शेफाली। तो खोखा नाउमीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है, इसका सही आंसर खोखा होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो गद्यांश लिखा गया है किस पाठ से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नौबत खाने में इबादत, सी 20 के दांत, डी परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20 के दांत से लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन। महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी अमरकांत, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा लेखक हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी निम्न वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ये 20 की दांत कहानी जो है निम्न वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे सेन साहब अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये इंजीनियर और बिजनेसमैन भी बनाना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बिजनेसमैन और इंजीनियर। सेन 24 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन ए मदन ने, बी कासू ने, सी सोफर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती जो थी उसका लाल शीशा को कासू ने चकनाचूर कर दिया था। इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। खूंखार जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? मतलब ये गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया? ऑप्शन ए 20 के दांत, बी शिक्षा और संस्कृति, सी बहादुर, डी मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20 के दांत से लिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन। खोखा के पिता हैं कौन थे? खोखा के पिता कौन थे? ऑप्शन ए गिरधर लाल, बी सेन साहब, सी पत्रकार, डी अखबार नवीस। तो इसका सही आंसर है बी सेन साहब के बेटा का नाम खोखा था या खोखा के पिता का नाम सेन साहब था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चों के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, बी पत्रकार महोदय का, सी गिरधर लाल का, डी अखबार नवीस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेन साहब का ऐसा ख्याल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसके लिए घर में अलग नियम थे? दूसरी तरह की शिक्षा भी थी। ऑप्शन ए खोखा के लिए, बी मदन के लिए, सी बेटियों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो घर में अलग नियम बेटियों के लिए ही था। दूसरी तरह शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन। हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत। इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? ऑप्शन ए किरानी, बी ड्राइवर, सी अकाउंटेंट, डी इनमें से कोई नहीं। और गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झोपड़ी और महलों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं था। अब गांव देहात में भी आप लोग देखते हो झोपड़ी और महल में जो लड़ाई होता है तो महल वाले ही अक्सर जीतते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महल वाले। 32 नंबर। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी 20 के दांत, डी नागरी लिपि। सही आंसर सी हो जाएगा 20 के दांत। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा थे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए गिरधर लाल, बी सेन साहब, सी खोखा, डी सेन साहब की पत्नी। 20 के दांत में कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। ठीक है, इसी पर कहानी बना हुआ है। इस कहानी का मुख्य पात्र खोखा ही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? ऑप्शन ए हड्डी और मांस की लड़ाई, बी बैंगले और के पिल्ले और
गली के कुत्तों की लड़ाई, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में उपयुक्त दोनों बातें लेखक ने कही थी। हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बंगला होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? ऑप्शन ए गुस्सा करता है, बी पिटाई करता है, सी लपककर मदन के हाथों से उठा लेता है, डी घर से भगा देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लपककर मदन को हाथों से उठा लेता है। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को लपककर दोनों हाथों से उठा लेता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? ऑप्शन ए गिरधर लाल, बी मुखर्जी साहब, सी सोपर, डी अखबार नवीस। इसका सही आंसर है डी, अखबार नवीस ही दूर के रिश्तेदार थे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए पटना कॉलेजिएट स्कूल, बी पटना हाई स्कूल, सी BN कॉलेजिएट स्कूल, डी TK घोष हाई स्कूल। तो नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड नई मोटर कार किनकी थी? ऑप्शन ए इंजीनियर साहब की, बी अखबार नवीस की, सी पत्रकार महोदय की, डी सेन साहब की थी। तो इसका सही आंसर है डी, सेन साहब के मोटर कार, जो नई मोटर कार थी वो सेन साहब की थी। 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यहीं। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।